Hello visitors, welcome back to my channel. My name is Riya and if you're new to this channel, please subscribe to my channel below. मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, डायरेक्टली मैं बात पे आती हूँ। मेरे से इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने पूछा है हाउ यू गेट सो मेनी PRs एंड कोलैबोरेशन। ये मेरा इंस्टा पेज है, अगर आपने मुझे वहाँ पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, आई विल बी रियली ग्रेटफुल। ये PRs इस महीने के हैं और भी हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक कि ये कोलैबोरेशंस और PRs आपको कैसे मिल सकते हैं इवन विद लेस नंबर ऑफ फॉलोअर्स। ये गाइडेंस एक्चुअली मुझे भी चाहिए थी जब मैं स्टार्ट कर रही थी अपनी कंटेंट क्रिएशन। मुझे गाइडेंस नहीं मिली जिस वजह से मैंने बहुत टाइम अपना वेस्ट किया है। मैं नहीं चाहती कि आप भी उतना टाइम वेस्ट करो। मैं डायरेक्टली बात पे आती हूँ, वीडियो पे आती हूँ। द थिंग इज़ कि मैंने इस वीडियो को सब जो भी मेन टॉपिक्स मुझे बताने हैं, कवर करने हैं, वो मैंने इस डायरी में लिख लिए हैं और इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली चीज़ ताकि आपको ईजिली पता चल जाए कि हर चीज़ का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन, कि कितने टाइप ऑफ कोलैबोरेशन होती है। जो अभी नए नए क्रिएटर्स हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रांड्स आपको अप्रोच करती है तो आपको कौन सी कोलैबोरेशन के लिए हाँ बोलना है और कौन सी के लिए ना बोलना है, वो मुझे भी नहीं पता था, जिस वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ है। मैं नहीं चाहती कि और किसी का लॉस हो, तो ये वाला पार्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर मैं ये भी बताऊंगी आप ब्रांड्स को पिच कैसे कर सकते हो, आप ब्रांड्स को कैसे मना सकते हो कि वो आपके साथ कोलैबोरेट करेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट मैंने डिवाइड किया है कि पेड कोलैबोरेशन, जो मेनली स्पेसिफिकली आपको पेड कोलैबोरेशंस कैसे मिलेंगी, वो सेकंड पार्ट में है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पार्ट मैंने क्रिएट किया है। इसमें सब चीज़ें डाली हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स, कौन सी एजेंसीज जो आपको वो प्रोवाइड करती है, वो सब आपको सेकेंड पार्ट में दिखेगा। ठीक है, देन थर्ड पार्ट जो मैंने रखा है वो पोर्टफोलियो और मीडिया किट, कि अपने आप मीडिया किट कैसे फॉर्म कर सकते हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको चेंज करनी है अपनी इंस्टा अकाउंट पे, ताकि आपको कोलैबोरेशंस खुद ब्रांड जो है वो आपको अप्रोच करें कोलैबोरेशंस के लिए। तो वो मैंने थर्ड पार्ट में रखी है। तो हम शुरू करते हैं डायरेक्टली विद फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको मैं बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस। तो टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन में सबसे पहली कोलैबोरेशन है बार्टर कोलैबोरेशन, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा। बार्टर कोलैबोरेशन में ईजिली और जल्दी आपको बताती हूँ कि इसके अंदर कोई भी मनी इंक्लूडेड नहीं होती, ना तो आपको ब्रांड को देनी होती है ना ब्रांड को आपको देनी होती है। इसमें पैसे नहीं देते वो आपको, जैसे कि कोई ब्रांड लिप बाम गिफ्ट में दे रही है तो आपकी उसको वीडियो बना के उनको देना है, जिस हिसाब से वो बोलेंगे आपने उसकी वीडियो बना के देनी है, लेकिन वो आपको इसमें पेमेंट नहीं करेंगे, आपको कोई भी पैसे जो हैं वो नहीं देंगे ब्रांड वाले, वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट आपको गिफ्ट में देंगे, आपको वीडियो बनानी है। अगर आप अभी नए नए क्रिएटर हो और आपके फॉलोअर्स कम हैं और आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, तो बार्टर कैंपेन्स जो है, कोलैबोरेशंस हैं, उनको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आगे इन फ्यूचर आपको दूसरी ब्रांड्स को दिखाना पड़े कि हमने इन ब्रांड्स के साथ काम किया, तो वो आपको तभी उस पर आप पे ट्रस्ट करेगी और वो आपको प्रोडक्ट अपना देगी। तो बार्टर कैंपेन्स और कोलैबोरेशंस को मना मत करो, शुरू में उनको एक्सेप्ट करो। ठीक है, सेकंड कोलैबोरेशन इज पेड कोलैबोरेशन। इट्स एवरीवन्स फेवरेट कोलैबोरेशन, क्योंकि इसके अंदर आपको ब्रांड प्रोडक्ट भी देती है, वो मुझे लिप बाम भी देगी और साथ में वो मुझे अब जितना भी मैं उनसे पैसे आस्क करूँगी, जितने भी मेरे कमर्शियल्स होंगे, जैसे अगर मैंने 15,000 मांगा है रील का, तो उसमें से जितना भी नेगोशिएट करके आएगा वो भी मुझे पैसे वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नॉर्मल लाइक अ सैलरी, जॉब करेंगे तो उसका सैलरी मिलता है, तो वो रील के हिसाब से आपको, एंगेजमेंट के हिसाब से, फॉलो के हिसाब से आपको वो प्रोडक्ट भी देगी और पैसे भी देंगी। दैट इज़ पेड कोलैबोरेशंस फॉर यू। नेक्स्ट अप इज गिफ्टिंग PRs। गिफ्टिंग PRs में आपको प्रोडक्ट देती है ब्रांड, लेकिन आपको कुछ भी नहीं बोलती कि आपको वीडियो बनाकर देनी है, इट्स कोई नेसेसरी नहीं होता। आप डायरेक्ट सिर्फ अपने वो प्रोडक्ट देती है पब्लिसिटी के लिए, आप उनको दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं दिखाना तो रहने दो, वो गिफ्ट होता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है रिम्बर्समेंट। मुझे लगता है कि ये तो किसी को नहीं करनी चाहिए, मुझे भी नहीं पता था कि नहीं करनी चाहिए, तो मैंने एक गलती से कर भी ली थी, बट चलो मुझे उसमें लॉस नहीं हुआ। रिम्बर्समेंट कोलैबोरेशन में क्या होता है कि आपको खुद प्रोडक्ट लेना होता है ब्रांड्स की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, खुद प्रोडक्ट अपने पैसे दे के लेना होता है, उसके बाद आप वीडियो बनाओगे तो वो आपके जितने भी आपने प्रोडक्ट के पैसे दिए वो आपको रिफंड होते हैं वीडियो बनाने के बाद। दैट इज़ रिम्बर्समेंट, और ये सब ट्रस्ट पे काम करती है ये वाली कोलैबोरेशन। मुझे नहीं लगता कि आपको ये करनी चाहिए, ये इसमें बहुत रिस्क रहता है, क्या पता वो पैसे वापस आए भी कि नहीं। लास्ट आता है सोर्सिंग। सोर्सिंग में क्या होता है कि अगर कोई हाई एंड ब्रांड है, उनका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा महंगा है, वो आपको नहीं देना अफोर्ड कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है वो सोर्स करते हैं कि आप वीडियो बनाओ
उसके बाद प्रोडक्ट वापस कर दो एंड आपको जितना भी पेमेंट चाहिए आप वो ले सकते हो उनसे, वो आपको पेमेंट कर देंगे। लेकिन आपको उनका प्रोडक्ट जो है वो वीडियो बनाने के तुरंत बाद वापस करना होता है, दैट इज़ सोर्सिंग। सो इसी पार्ट में मैंने एक और चीज़ इंक्लूड की है, ब्रांड पिचिंग। तो आप नए क्रिएटर होते हो तो ब्रांड जो है वो आपको कई बार नहीं आगे से नहीं बोलती है कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करो, तो आपको खुद उनको अप्रोच करना पड़ता है। जैसे कोई भी अगर आप जॉब करने जाते हो तो आप जाते हो, जाकर जॉब करने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, तो वही ब्रांड पिचिंग होती है। आपको हर चीज़ उसमें बतानी होती है उनको कि हम ये करते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाते हैं, हम आपका कॉन्टेंट अच्छे से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये सब जो होता है वो ब्रांड पिचिंग होती है। आप चैट जीपीटी पे लिख सकते हो कि मुझे इस ब्रांड के लिए पिच करना है, आप मुझे एक वो बना के दे दो, पूरा पैराग्राफ वो बना के दे देगा आपको सेम टू सेम। उसमें अपने ब्रांड का नाम लिखो कैपिटल लेटर्स में, अपना नाम कैपिटल लेटर्स में, उसमें नीश लिखना अपनी, जो भी आप जिस बारे में भी वीडियो बनाते हो, मेकअप के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, तो आप उसमें लिखो ही नहीं कि आप टाइप ऑफ कोलैबोरेशन कौन सी करना चाहते हो। जैसे उसमें अपना एंगेजमेंट रेट लिखो कि इतने मिलियंस आपको व्यूज़ आते हैं, इतने फॉलोअर्स हैं आपके, और ये सब लिखना होता है उसमें। क्योंकि कोई ब्रांड आपका प्रोफाइल देखने से पहले ये आपका मैसेज पढ़ती है, अगर उसमें बहुत ही बढ़िया कुछ चीज़ दिख जाती है तो आपको अप्रोच करती है, ऑन बोर्ड कर लेती है आपको। तो आपको फॉर्म्स भी दे सकती है, तो फॉर्म्स भरो, जितना हो सके फॉर्म्स भरो। मुझे पता है कि कोई ना कोई ब्रांड आपको ज़रूर बुलाएगा, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट फॉर्म भरा था वो जीवा का था एंड जीवा लिटरली ऑन बोर्डेड मी। मेरे को सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ा था और मैं उसमें ऑन बोर्ड हो गई थी। तो बहुत बढ़िया है अगर आप ट्राई करते हो, फॉर्म्स भरते हो। और मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी इंस्टा पे खोला हुआ है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसमें एंटर हो जाओ। बहुत ही बढ़िया बढ़िया फॉर्म्स उसमें शेयर करूँगी। इस पार्ट आता है दैट इज़ पेड कोलैबोरेशंस आपको एक्चुअल में मिलती कैसे हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद अप्रोच कर रहे हो ब्रांड को तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको पेड कोलैबोरेशन मिलेगी, आपको बार्टर ही मिलेगी, आपको प्रोडक्ट देंगे, वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर ब्रांड सामने से अप्रोच करता है, और वो कब करेगा कि जो प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की वो वैलिड होगी, उसमें आपकी जो इंस्टा की प्रोफाइल पिक्चर है उसमें आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, कुछ भी ऐसी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आपकी बायोग्राफी में बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए कि आप इस बारे में वीडियोस बनाते हो। नीचे आपने लिखना है डीएम फॉर कोलैबोरेशन, देन यू हैव टू राइट योर ईमेल। ईमेल पे अप्रोच करा जाता है मोस्टली, बाकी डीएम्स में भी करते हैं, लेकिन ईमेल आपको उसमें देनी है। और आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपनी रखनी है, कोई भी फालतू बायोग्राफी नहीं रखनी है। और आपको ऐसी वीडियोस डालनी है अपने पेज पे जिसकी आपको ब्रांड कोलैबोरेशन चाहिए। अगर मुझे मेकअप की चाहिए, मेरे को नायका से चाहिए, तो मुझे मेकअप की डालनी पड़ेगी, स्किन केयर की डालनी पड़ेगी। वीडियोस ऐसी डालो, यूजलेस वीडियोस मत डालो। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी शुरू में, मैं ऐसी वीडियो बना देती थी, मन करता था, इतना टाइम वेस्ट करके आती थी और वो वीडियो चलती भी नहीं थी और ना ही ब्रांड्स मुझे अप्रोच करते थे। तो वीडियोज़ वो बनाओ जिस टाइप की आपको ब्रांड कोलैबोरेशन चाहिए, ठीक है। कुकिंग की चाहिए तो कुकिंग की डालो, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये, ठीक है। करो तभी आपको ब्रांड्स अप्रोच करती है सामने से, और आपको पैसे भी उतने दे दिए जितने आप मांगते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ये कुछ एजेंसीज़ के नाम यहाँ पे दे रही हूँ जो एक्चुअली फ्रॉड और स्कैम नहीं करती है, आपको पैसे टाइम टू टाइम देती है। और ये एजेंसीज तो आप फॉर्म भी भर सकते हो इनके, वरना आप इनको डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो डीएम्स पे। आप इसमें अपनी नीश लिख के बता दो कि हमें ब्रांड कोलैबोरेशन चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए, तो वो एजेंसीज़ की जितनी हेल्प हो सके ले लो, बिकॉज वो बहुत उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो हमारे नहीं होते हैं। तो एजेंसीज़ का पूरा फ़ायदा उठाओ, ठीक है। लास्ट आती है चीज़, मैंने बहुत जल्दी फिनिश करा, जल्दी, ठीक है। तो लास्ट चीज़ आती है टिप्स एंड ट्रिक्स में मैंने आपको सबसे पहले तो वो बताया कि आपको इंस्टा प्रोफाइल ऐसे बिल्ड करनी है कि वो दिखनी चाहिए कि आपकी इंस्टा प्रोफाइल में आपकी नीश के हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। अगर आप कुकिंग की वीडियो बना रहे हो तो आप कुकिंग की वीडियो बनाओ, तभी आपको वो कुकिंग के ब्रांड्स आपको आगे से अप्रोच करेंगे फॉर द कोलैबोरेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक ये बहुत बढ़िया टिप है जो मैंने यूज़ नहीं की सही टाइम पे, सो वो यूज़ करना। नेक्स्ट आता है कि आप अपना कैसे पोर्टफोलियो और एक मीडिया किट बना सकते हो। मीडिया किट बनाने के लिए कैनवा बहुत ही अच्छा है, फ्री में आप उसके ऊपर टेम्पलेट लिखो मीडिया किट, तो उसमें 10 पेज की मीडिया किट आती है। उसमें आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, अपना नाम, आप किस टाइप की वीडियोस बनाते हो, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपका एंगेजमेंट रेट का जो फोटो होता है ना इनसाइट में वो डाल दो, ऑडियंस आपकी किस टाइप की है, मेल है फीमेल है वो डालने हैं, आप कितने पैसे चार्ज करते हो अलग अलग रील के हिसाब से, रील के स्टोरी के, वो सब आपने उसमें लिखना होता है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स कुछ नहीं मांगती, वो डायरेक्टली आपसे मीडिया किट मांगती है। तो मैं भी अपनी मीडिया किट नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, अगर आपको वैसी बनानी है तो सेम टू सेम भी बना सकते हो, क्योंकि इतना कोई ध्यान नहीं देता है। सो आई थिंक वो बहुत हेल्प करता है अगर आपने बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करना है।
सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द PR एंड कोलैबोरेशन। आपको कैसे मिल सकती हैं, मैं फॉर्म्स जो हैं मैं बोलूँगी कि फॉर्म्स आजकल बेस्ट चीज़ हैं। आप फॉर्म्स जितने ज़्यादा भरते हो उतना बेटर आपको अच्छी अच्छी ब्रांड्स, मतलब डॉट एंड की जैसी ब्रांड, जो नायका जैसी ब्रांड भी आजकल फॉर्म्स निकाल रही है, तो उन फॉर्म्स को भरो और आपको कोलैबोरेशन डेफिनेटली मिलती हैं। अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाओ ताकि आप उस ब्रांड का लेवल कवर अप कर सको और आपको आगे भी अप्रोच किया जाए फॉर पेड कोलैबोरेशंस। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और आपको कोई भी ब्रांड कोलैबोरेशन से रिलेटेड क्यूरी है तो आप नीचे कॉमेंट्स में लिख दो, अदरवाइज मैं अपना इंस्टा अकाउंट भी दे दूँगी, तो उसमें भी आप जाकर मुझसे DM में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चंस के लिए भी निकाल सकती हूँ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। एंड the thing is that actually you need to utilize the time waste करना, आई डोंट थिंक फॉर समवन जिसको कंटेंट क्रिएशन ही करना है वो बढ़िया है। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया अपना, इतना टाइम वेस्ट किया है कि आज मुझे बहुत रिग्रेट होता है एंड आई डोंट वांट एनीबडी टू फील लाइक दैट। सो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें, टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है और मुझे पता है ये डेफिनेटली हेल्प करने वाली है, क्योंकि मुझे भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए थी व्हेन आई वाज लाइक अ स्मॉल क्रिएटर एंड नाउ आई फाइनली रियलाइज इट आफ्टर like experiencing it from different brands and creators. So it's a really nice thing. So I think you'll like this video, and if you want more videos like this, just comment down below and follow my Insta account and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video, darlings. Bye bye.